क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दुकान की खरीदारी के लिए गए हो, माल खरीदना था 50,000 का, मगर मार्केट में माल अच्छा होने के कारण आपका बिल बन गया है 70,000 का। अब पैसे की कमी के कारण आप माल खरीद ना सके हो। या कभी ऐसा हुआ है कि होली, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े सीजन सर पे हैं, आपको पता है कि इसमें दुकानदारी भी अच्छी होगी, मगर पैसे की कमी के कारण आप अपने दुकान में अच्छे से रेंज नहीं लगा पाए हो और आपका सीजन अच्छा नहीं बीता हो। अक्सर नए दुकानदारों को कोई उधार नहीं देता। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक छोटे व्यापारी को उधार भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोहफा किड्स वेयर दी होलसेल मॉल में और मैं हूं आपका दोस्त सचिन सेठ। तो सवाल है कि नए व्यापारियों को कोई उधार नहीं देता है। लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, विश्वास की भी कमी होती है, मगर आपका बैंक आपको सालों से जानता है। अब बैंक का नाम सुनते ही कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज सीसी के बारे में बताने वाला हूं, बिजनेस लोन की बात करूंगा। नहीं, आज मैं ना तो बिजनेस लोन की बात करूंगा और ना सीसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत पेपर वर्क है। दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ना चाहते हुए भी जीएसटी नंबर लेना होता है। आज मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड की। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हमें बैंक की तरफ से दो तरह के कार्ड मिलते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, जब भी हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें बैंक की तरफ से एक कार्ड मिलता है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। इस कार्ड की मदद से हम उतने पैसे खर्च कर सकते हैं जितने पैसे हमारे बैंक खाते में होते हैं, मगर वहीं क्रेडिट कार्ड की मदद से आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, भले उतना पैसा आपके बैंक खाते में है या नहीं है। हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, वो 25,000 से शुरू होकर लाखों में होती है। अब मान लीजिए आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसकी लिमिट 50,000 है, तो आप 50,000 की खरीदारी कहीं से भी कर सकते हैं, भले 50,000 आपके बैंक खाते में है या नहीं है। अक्सर इस कार्ड का प्रयोग लोग अपने शौक पूरा करने के लिए करते हैं, मगर आप इस कार्ड की मदद से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अब आप मान लीजिए कि कुछ समय बाद दशहरा आने वाला है और आपको पता है कि दशहरे में आपकी दुकानदारी अच्छी होगी, मगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है कि दशहरे की तैयारी करने के लिए आप अपने दुकान में माल भर सके। तो उस समय क्रेडिट कार्ड की मदद से आप अपने दुकान के लिए खरीदारी कर सकते हैं और सीजन में माल बेचकर लाखों कमा सकते हैं। उसके बाद 30 से 45 दिन के अंदर ये पैसा बैंक में जमा करके बिना एक पैसे ब्याज भरे हुए इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब बिना एक पैसे ब्याज भरे 1 महीने तक आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा कैसे? आपका जिस भी बैंक में सालों से खाता है उस बैंक की शाखा में जाएं और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर बैंक में आपका खाता नया है और आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देने से मना करता है तो आप क्या करेंगे? उस समय मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा ऐसा जमा है जो आप बिजनेस में नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक में उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करा दें। बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। अब यहाँ आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा और क्रेडिट कार्ड की मदद से आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब बैंक से ब्याज भी और बिजनेस से मुनाफा भी। उम्मीद है ये वीडियो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।